इबादत शौक की है। शौक, जिस इबादत में शौक जज्बा हो, यकीनन ऐसी इबादत पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े खुश होते हैं। ये जो हम नमाजें अदा करते हैं, सदका खिरात अदा करते हैं, ये जो हम नेकियां करते हैं, इबादत अमाल करते हैं, हमारे अमाल इबादत नेकियों के अंदर शौक नहीं, जज्बा नहीं, ये तो हम मजबूरी के साथ करते हैं। ये तो हमारी मजबूरी बनी हुई है कि हम नमाज ना अदा करेंगे, जुमा ना पढ़ेंगे, मस्जिद में ना जाएंगे, लोग हमें क्या कहेंगे। लोग हमें कहेंगे यार कितना जालिम इंसान है कि नमाज भी नहीं पढ़ता। लोगों के डर की वजह से, अपनी इज्जत की वजह से हम नमाज अदा करते हैं कि लोग हमारी इज्जत करेंगे, लोग हमें मासूम, नेक, परहेजगार, सूफी समझेंगे। अगर हम सदका खिरात करेंगे लोग हमें सखी समझेंगे, लोग हमारी इज्जत करेंगे, अपनी निगाहों में, लोग अपनी नजरों में हमें अच्छा देखेंगे। हमारी इबादत के अंदर शौक नहीं। शौक क्या है कि हम जब भी इबादत करें हमारे दिल में ये जज्बा हो, शौक हो कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए ये इबादत कर रहे हैं। और ऐसे लोग बहुत ही कम लोग हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ खालिस नियत से अपने रब की इबादत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 133 में फरमाते हैं, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि और जल्दी करो, दौड़ो, लपको अपने रब की मगफिरत, बख्शिश की तरफ। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जल्दी करो, दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ, बख्शिश की तरफ। और जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्द, और उस जन्नत की तरफ कि जिस जन्नत की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस जन्नत को जमीनों आसमान की तरह वसी बना दिया है। और फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो जन्नत परहेजगारों के लिए है, मुत्तकी लोगों के लिए मैंने तैयार की है। तो आप पैगंबरों का शौक कभी पढ़ के देखो कि पैगंबरों के अंदर, सहाबा इकराम के अंदर, और इस कायनात के सबसे बड़े अजीम रहनुमा, सबसे बड़ी अजीम मासूम हस्ती नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन सहाबियात, सहाबा की जिंदगियों का मुतालिया करके देखो कि उनकी जिंदगियों में कितनी गुर्बत थी, कितनी मुश्किलात थी, मुसीबतें थी, लेकिन उन्होंने अपनी मुश्किलात, गुर्बत वाली जिंदगी में भी अपने रब तआला की इबादत में इतना शौक पैदा किया कि अल्लाह ने उनको अजीम दर्जात अता फरमा दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शौक इबादत, उनके अंदर जो जज्बा था, शौक था, देखें कि अल्लाह ने एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा, अपनी कौम के 70 अफराद अपने हमरा लेकर कोहे तूर पर तशरीफ ला। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70 अफराद अपने हमरा लेते हैं और कोहे तूर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और जब कोहे तूर की तरफ रवाना होते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में इतना शौक, ज़ौक, इतना जज्बा था कि जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते जल्दी अपने रब की बारगाह में हाजिर हो गए। और जो 70 अफराद वो पीछे ही छोड़ आए, पीछे ही रह गए, क्योंकि वो जल्दी जल्दी तेजी के साथ चलकर दौड़ते हुए जल्दी जल्दी कोहे तूर पर तशरीफ ले आए, और जो 70 अफराद थे वो पीछे रह गए। जब कोहे तूर पर पहुंचे, अल्लाह ने कहा है मूसा, तेरे साथ ये जो 70 अफराद थे वो कहाँ हैं? मैंने तो तुझे कहा था 70 अफराद लेकर आ। मूसा, तू जल्दी जल्दी आ गया, इसकी क्या वजह है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं, मा अअजलका अन कौमिका या मूसा, मूसा तेरी कौम के अफराद बंदे कहाँ हैं? ऐ मूसा, तू जल्दी आ गया, उसको, उन आदमियों, अफराद को अपने साथ क्यों नहीं लाया? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, हुम उलाई अला अथरी व अजिलतु इलैका रब्बी लितरदा, अल्लाह ये सब इसलिए कि तू राजी हो जाए। अल्लाह मेरा जल्दी जल्दी आना, मेरा दौड़ कर आना, मेरा ये जो शौक, जज्बा, ज़ौक था, अल्लाह सिर्फ इसलिए कि अल्लाह तू राजी हो जाए, तू मुझ पर राजी हो जाए, मुझ पर खुश हो जाए। तो आप अगर ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शौक देखें, उनका ज़ौक, जज्बा का, जिनके जज्बे शौक को अल्लाह ने अपने कुरान पाक में बयान फरमाया है। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुफस्सिरीन अहले इल्म लिखते हैं कि उनकी उम्र मुबारक जब 90 साल हुई तो ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल की बहुत ख्वाहिश जो बड़े सालों से थी कि अल्लाह मुझे भी कोई बेटा अता फरमाए, मुझे भी कोई वारिस अता फरमाए। और ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने रब को पुकारते हैं, व ज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि अल्लाह मुझे तनहा ना छोड़, अल्लाह मुझे भी कोई अपने पास से कोई बेहतर वारिस अता फरमा,
مجھے بھی کوئی ساتھی بیٹا عطا فرما۔ ان کے دل کی خواہش تھی۔ تو اب اللہ نے، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، 90 سال کی عمر ہے، تو اللہ نے ان کو یہ جواب نہیں دیا کہ زکریا اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، اب تو تیری شاخ مرجھا گئی ہے، اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، اب اولاد کے قابل نہیں، یہ اللہ نے جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ نے کیا جواب دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، کہ ہم نے زکریا کو بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنایا۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ زکریا علیہ السلام کی عبادات کے اندر شوق تھا، یہ ان کا جذبہ تھا، وہ جب بھی ہمارے سامنے کھڑے ہوتے تو وہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ